तो एक बार एक लड़का एक महर्षि के पास जाते हैं, गौतम मुनि के पास में। तो जब वो गौतम मुनि के पास जाते हैं तो वो गौतम मुनि से पूछते हैं, मुनिवर मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो वो गौतम मुनि जो रहते हैं वो बोलते हैं कि मैं सिर्फ ब्राह्मणों को अपना शिष्य बनाता हूँ। तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे पिता कौन है। तो वो बहुत ही सरल बालक रहता है, वो बोलता है कि मुझे नहीं पता मेरे पिता कौन है। तो गौतम मुनि उन्हें बोलते हैं कि आप अपने घर जाके अपनी माता से पूछिए कि आपके पिता कौन है। तो वो बालक अपने घर जाता है और अपनी माँ से पूछता है कि मुझे बताइए कि मेरे पिता कौन है। तो उनकी माँ दासी श्रेणी की रहती हैं। तो वो कहती हैं कि मैं वास्तविकता में नहीं जानती कि तुम्हारे पिता कौन है, क्योंकि मेरा बहुत सारे पुरुषों से संबंध रहा है, तो मैं नहीं जानती। तो ये बालक वापस गौतम मुनि के पास आता है और वो उसके पास पूरा मतलब वो अगर झूठ भी बोलते थे तो किसी को पता नहीं चलता। पर वो गौतम मुनि से कहता है कि मुझे मेरी माता ने बताया कि उन्हें नहीं पता कि मेरे पिता कौन है। तो जैसे ही वो ये बात कहता है, गौतम मुनि कहते हैं कि तुम मेरे शिष्य बनने के योग्य हो। क्यों? क्योंकि उसने, जैसे हमने आज तात्पर्य में पढ़ा कि ब्राह्मण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म है सत्यता। अगर ब्राह्मण सत्य कहता है तो वो वास्तविक में ब्राह्मण है। अगर जैसे ही वो सत्य नहीं कहता, वैसे ही उसका क्वालिफिकेशन ब्राह्मण का नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं ठहराया जा सकता। तो हम आज समझ रहे हैं कि हम 4 लोगों के बारे में आज समझ रहे हैं। किन 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 चारों के बारे में? राजा, जननेता, सन्यासी, ब्राह्मण और सन्यासी। तो इन चारों का इस तात्पर्य में प्रभुपाद ने समझा है कि इन चारों को क्या व्यवहार कैसा होना चाहिए, और ये अपने व्यवहार के अनुकूल नहीं है तो ये बाकी क्योंकि इन्हें समाज का गुरु या मार्गदर्शक कहा गया है। तो अगर इनका व्यवहार उचित नहीं है, उचित स्तर पर नहीं है, तो ये सही मार्गदर्शन नहीं दे सकते। तो भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता में कहते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। जैसा जैसा आचरण जो उच्च श्रेणी के लोग हैं वो करते हैं, वैसा ही आचरण बाकी जनता भी करती है। और जो वो प्रमाण, जो वो एग्ज़ाम्पल सेट करते हैं, वही एग्ज़ाम्पल बाकी लोग भी फॉलो करते हैं। तो स्पेशली यहाँ पे बताया गया सन्यासी जो है, वो सन्यासी को सभी वर्णों का गुरु कहा गया है। तो उनका जो आचरण है वो सबसे उच्चतम श्रेणी का होना चाहिए। तो एक बार जब श्रीला प्रभुपाद मायापुर में थे, तो मायापुर में जनरली हर साल प्रभुपाद सब भक्तों को सब देश विदेश सब जगह से बुलाते थे। उनका आदेश था कि हर भक्त साल में कम से कम एक बार सब मायापुर आए और वहाँ पे आके उनका जो जैसे हमारी कंपनीज़ में मीटिंग्स होती हैं, प्लानिंग होती है, तो वैसे ही प्रभुपाद जी भी कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस को सब देशों में प्रचार कर रहे हैं और उनसे सब अपडेट्स लेते थे कि क्या हो रहा है देश विदेशों में। तो उनकी मीटिंग्स होती थी, जीबीसी मीटिंग उसे कहते हैं। तो प्रभुपाद जी मीटिंग कर रहे थे, तो एक बार उन्होंने देखा कि एक युवा स्त्री जहाँ पे मीटिंग हो रही थी उसमें वो ऊपर जा रही हैं। तो उन्होंने प्रभुपाद ने पूछा कि आप किससे मिलने जा रही हैं ऊपर? तो वो बोली कि मैं हृदयानंद गोस्वामी से मिलने जा रही हूँ। तो प्रभुपाद उसी समय प्रभुपाद ने सबके सामने हृदयानंद गोस्वामी को उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि तुम अकेले में एक युवा स्त्री से नहीं मिल सकते, तुम सन्यासी हो,
तुम अकेले में युवा स्त्री से नहीं मिल सकते। तो रुद्रेंद्र गोस्वामी मतलब हम जनरली हमको कोई गलती करते हुए हमको कोई सुधारने की कोशिश करता है तो हम खुद को डिफेंड करते हैं ना, तो वो भी डिफेंड करने लग गए कि नहीं नहीं एक्चुअली वो मुझसे अकेले में मिलने नहीं आ रही थी, उनके पति भी आ रहे थे, बस उनके पति पीछे रह गए। तो प्रभुपाद जी बोले नहीं, मुझे जो दिख रहा है उसके हिसाब से अभी तुम्हारे लिए ये इंस्ट्रक्शन है। तो अब हमें लगेगा कि ये तो बहुत मतलब सन्यासी के लिए ये उचित है, पर प्रभुपाद सिर्फ क्या सिर्फ बोल रहे हैं? प्रभुपाद इस इंस्ट्रक्शन को कैसे, कहाँ से प्रभुपाद ने डिराइव किया इस इंस्ट्रक्शन को? तो प्रभुपाद बताते हैं जब वो अमेरिका जा रहे थे तो उस समय प्रभुपाद सोच रहे थे कि जो हमने यहाँ पे चार चीज़ें जो वर्जित हैं इन सब राजा जननेता ब्राह्मण, इन सब के लिए चार चीज़ें जो वर्जित है वो है इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, फिर मदपान, इंटॉक्सिकेशन और मीट ईटिंग। तो प्रभुपाद सोच रहे थे कि मैं ये जाके पाश्चात्य देशों में कैसे बताऊंगा। तो तब उन्हें एक अपने गुरु महाराज का एग्जाम्पल याद आया कि ये प्रभुपाद बताते हुए क्लास में कि जब उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ये उनकी मीटिंग हो रही थी, तो एक उनके डिसाइपल थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के गॉड ब्रदर, और उनकी यंग वाइफ थी। तो जो उनकी जो वाइफ थी डिसाइपल की, उन्होंने प्रभुपाद जी से भक्ति सिद्धांत प्रभु से कहा, गुरु महाराज मैं आपसे कोई बात करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ बोलो क्या बात है। तो वो बोली नहीं मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद बोले कि नहीं आप जो भी कहना है आप सबके सामने कहिए, मैं नहीं मुझे अकेले में आपसे कुछ बताना है। तो उन्होंने सीधे सीधे उनको वहीं पे सबके सामने कहा कि नहीं मैं आपसे अकेले में नहीं मिल सकता, मैं आपको जो भी कहना है आप सबके सामने कहिए, जो मैं सन्यासी हूँ और मैं आपसे अकेले में नहीं मिल सकता। तो प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे उनके गुरु महाराज ने ये स्टैंडर्ड सेट किया। ऑफ कोर्स ये स्टैंडर्ड सब सन्यासी के लिए है, पर मतलब उन्होंने उस समय दिखाया जबकि अगर वो अकेले में मिलने चले भी जाते तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि जो प्रभुपाद के गुरु महाराज थे वो एकदम वृद्ध थे, अबव मतलब सीनियर सिटीजन जैसे, और जो वाइफ थी वो बिल्कुल यंग थी। तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती कि मतलब जैसे पिता और बेटी है वैसा उनका रिश्ता था। पर फिर भी वो स्टैंडर्ड सेट करने के लिए प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने दिखाया सबको कि कैसे वो स्टैंडर्ड सेट किया जाता है और कैसे आचरण होना चाहिए सन्यासी का। वैसे ही एक और कहानी है जहाँ पे प्रभुपाद जब फिर से मायापुर में थे तो उनकी बहन उनसे मिलने आई। उनकी बहन का नाम था पिशिमा। तो प्रभुपाद की बहन है तो ऑफकोर्स बचपन से जानती हैं, तो वो उनका प्रभुपाद के जो पर्सनल सर्वेंट था वो भी वहीं था। तो वो बहन आई और प्रभुपाद से बात करने लग गई बंगाली में। तो जो सर्वेंट था प्रभुपाद का उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बात कर रहे हैं। तो वो उठ के जाने लगा। तो प्रभुपाद ने बोला नहीं नहीं तुम बैठो, तुम कहाँ जा रहे हो, यहीं बैठो। तो वो बैठ गया। तो तकरीबन 20 मिनट तक प्रभुपाद और उनकी बहन बात करते रहे। उसके बाद बहन उठ के चली गई। तो प्रभुपाद जब बहन चली गई तो प्रभुपाद ने अपने सर्वेंट से कहा कि देखो सन्यासी को कभी भी किसी स्त्री के साथ अकेले में नहीं रहना चाहिए। अब वो वास्तविकता में वो प्रभुपाद की बहन है, कोई कुछ नहीं समझता, पर प्रभुपाद ने वो स्टैंडर्ड सेट किया। ये जो इसे एक्चुअली वास्तविक में कहा जाता है परंपरा, जो हम कृष्ण भी भगवत गीता में कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषयो विदुः
तो ये जो परंपरा है ये आचार्य से आचार्य, मतलब राज ऋषि भी आचार्य ही थे। राज ऋषि मतलब राजा जिनका बर्ताव ऋषियों जैसा था, आजकल के राजा नहीं। तो प्रभुपाद ने भी ये स्टैंडर्ड खुद के जीवन में भी सेट किया, अपने डिसाइपल्स के लिए भी सेट किया, और कैसे उन्होंने अपने गुरु महाराज के बारे में भी बताया कि कैसे उनके गुरु महाराज ने भी ये स्टैंडर्ड सेट किया था। तो जो सन्यासी जो पद है वो वास्तविक में सबसे उच्चतम पद माना गया है। अब हम सब समझते हैं कि सन्यास मतलब बस बाहरी वेशभूषा, किसी ने चादर पहन ली और डंडा धारण कर लिया, मतलब वो सन्यास। तो ऐसा है क्या? कैसे आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है? हम तो देखते हैं ना कि सन्यास मतलब तो मंदिर में ही रहते हैं, बाहर कोई सन्यासी थोड़ी ना हो सकता है। नहीं, तो सन्यासी का मतलब सिर्फ वेशभूषा नहीं। सन्यासी का मतलब जो कृष्ण की भक्ति में और कृष्ण के लिए कार्य करता हो, वो असली में सन्यासी है। भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता में यही बता रहे हैं कि जो मेरी भक्ति पूर्णतः करे वो वास्तविक में सन्यासी है। सिर्फ बाहरी वेशभूषा धारण करने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता। और हम शास्त्रों में भी देख चुके हैं कि हम कई सारी कहानियाँ पढ़ चुके हैं कि आप यहाँ पे हर बार भागवतम सुनने आते हैं तो आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा हो चुके हैं, और कई बार ऐसे गृहस्थ भी हो चुके हैं जो सन्यासियों से भी उच्चतम हैं। चैतन्य महाप्रभु, आप चैतन्य चरितामृता पढ़े होंगे तो उसमें एक प्रेयर आती है, उसमें हम भी जब पूजा करते हैं तो हम भी उस प्रेयर को उच्चारण करते हैं। ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च गृहपतिर नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोदया निखिल पर्ण पूर्णामृताब्देर गोपी भर्तुर्पद कमलयोर दास दासानु दासधा। मतलब ये सारी जो उपाधियां हैं ये सब एक्सटर्नल है, पर असली उपाधि क्या है? मैं कौन हूँ? गोपी भर्तुर्पद कमलयोर दास दासानु दासः। मैं श्री कृष्ण का भक्त हूँ, दास हूँ। ये मेरी वास्तविक उपाधि है, बाकी सब उपाधियाँ एक्सटर्नल है। और जब मेरा आचरण श्री कृष्ण की दास की तरह है तब मैं वास्तविक में सन्यासी हूँ। पर फिर भी अगर हम वेशभूषा भी धारण करते हैं तो भी हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हम बाकी लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। हम वास्तविक में हम सब किसी न किसी के लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। हम घर पे भी अगर कोई पिता है, कोई माता है, तो हम सब हमारे साथ जो है, जैसे हमारे जो पुत्र हैं, हमारे परिजन हैं, उनके लिए भी हम एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, जिनके लिए हम जो हमें देखते हैं कि एग्जाम्पल के लिए। तो हमें हमेशा अपने व्यवहार में, स्पेशली एज अ कृष्णा डिवोटी, कृष्णा का भक्त है, तो हमें अपने व्यवहार में बहुत ही संयमित होना चाहिए। तो अगर राजा, तो यहाँ पे बताया गया है मानव समाज के 4 प्रकार के अग्रणी अर्थात सन्यासी, ब्राह्मण, राजा तथा जननेता की परीक्षा उनके चरित्र तथा गुणों के आधार पर की जानी चाहिए। यदि किसी को गुरु या समाज का स्वामी स्वीकार करने के पूर्व उसके चरित्र की उपयुक्त कसौटियों से परखना चाहिए। तो हमारा भी दायित्व है, जब हम किसी को नेता या हमारा गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, तो हम उसके चरित्र को परखें। हम जनरली आजकल जैसे हम जानते हैं कि आजकल के जननेता मतलब
उनके स्पेशली अभी आप देखेंगे अमेरिका में जैसे जननेता है ट्रम्प जैसे, आप सब अगर न्यूज़ फॉलो करते हैं तो मतलब उनके बारे में, चरित्र के बारे में तो मतलब डिस्कशन भी नहीं किया जा सकता पब्लिक में, ऐसा चरित्र है। तो ऐसे जननेता समाज में किसी को सुखी नहीं रख सकते, वो हमेशा सब पर दुख ही लाएंगे। तो एक्चुअली शास्त्र कहते हैं कि हमें मतलब इतना इतना ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड क्यों रखा गया है। तो ये स्टैंडर्ड इसलिए है कि हम और स्पेशली स्त्रियों के प्रति, कि स्त्री से अकेले में बात नहीं करना, उनसे दूर रहना। तो ये स्टैंडर्ड क्यों रखा गया है? क्योंकि जैसे हमने अभी बताया प्रभुपाद जी ने कैसे स्टैंडर्ड सेट किया कि स्त्री से अकेले में बात नहीं करना, ब्रह्मचारी सन्यासी को, स्पेशली ब्रह्मचारी को भी। तो ये स्टैंडर्ड इसलिए हाई रखा गया है क्योंकि हम सब हमारी दृष्टि में खोट है। ऐसा नहीं कि हम किसी और में खोट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि में खोट है। क्योंकि हम सब इस जग में क्यों आए हैं? हम सब इस जग में आए हैं भौतिक सुख भोगने। तो हमारा हम जब भी किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि मुझे कैसे भौतिक सुख मिले। हम ये नहीं सोचते कि भगवान की सेवा में इस चीज़ को कैसे उपयोग में लाया जाए। तो जैसे प्रभुपाद ने इतना हाई स्टैंडर्ड सेट किया, पर फिर भी जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कृष्णा की भक्ति में जब प्रभुपाद स्त्रियों के बारे में बोलते थे, वो क्या बोलते थे हम समझेंगे। तो एक बार कलकत्ता में सुबह पर प्रभुपाद जनरली मॉर्निंग वॉक को जाया करते थे। तो जब वो मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे तो जनरली उनका मतलब एक फ़िलासॉफिकल डिस्कशन होता था सब अपने जो डिसाइपल हैं उनके साथ में। तो प्रभुपाद को उस दिन सब डिसाइपल कंप्लेन कर रहे थे कि प्रभुपाद मंदिर में कुछ माताएं हैं और वो घूंघट नहीं लगाती हैं। तो वो घूंघट नहीं लगाती तो प्रभुपाद हमें बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, हमें बार बार हम जब करते हैं तो हमारा मन भटक जाता है। तो उनको अलाउ नहीं करना चाहिए मंदिर के अंदर, उनके लिए एक अलग फैसिलिटी बना दीजिए। तो प्रभुपाद ने कुछ नहीं कहा। फिर आगे बढ़े तो पूरा मॉर्निंग वॉक में जब जो प्रभुपाद निकले थे तो पूरे मॉर्निंग वॉक में सब पूरा कंप्लेंट ही किए जा रहे थे कि माताएं ऐसी हैं, माताएं वैसी हैं, और हमें मतलब डिस्ट्रैक्शन होता है, ब्रह्मचारियों के लिए अच्छा नहीं है, सन्यासी के लिए अच्छा नहीं है। पूरे वॉक में प्रभुपाद ने कुछ नहीं कहा, एक शब्द भी वापस नहीं बोला प्रभुपाद ने, बस सुनते रहे। और जब मंदिर वापस पहुँचे तो ये कुछ 4 माताएं थी, यमुना माता जी, इसे मैं नाम पढ़ता हूँ। यमुना माता जी, मालती माता जी और पालिका माता जी, ये 3 माताएं थी। तो इन्होंने जब प्रभुपाद और ये सब डिसाइपल मॉर्निंग वॉक को गए हुए थे तो इन्होंने पूरा फर्श को साफ़ करके रखा था और भगवान के लिए भोग बना के रखा था, और प्रभुपाद का जो व्यासासन है वो तैयार करके रखा था। तो प्रभुपाद, और जैसे ही प्रभुपाद आए तो इन सभी माताओं ने अपना प्रणाम प्रभुपाद को किया। तो प्रभुपाद ने बस एक लाइन बोली। प्रभुपाद ने कहा, अगर तुम इन माताओं के साथ एसोसिएट करोगे तो तुम सब वैकुंठ जाओगे। तो ऐसा नहीं कि हम स्त्री से संग नहीं करना
स्त्री से बात भी नहीं करना, उन्हें कुछ उनकी तरफ देखना भी नहीं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बात करना और देखना, पर आप किस दृष्टि से देखते हैं। अगर आप उन्हें देख रहे हैं कि दे आर डिवोटीज ऑफ कृष्णा, वो कृष्णा के भक्त हैं, कृष्णा को सर्व करने के लिए आई हैं, कृष्णा की खुशी के लिए वो सब कुछ करने को तैयार हैं, इस दृष्टि से आप देख रहे हैं तो आपकी दृष्टि सही है। पर अगर आप भोग की दृष्टि से देख रहे हैं कि मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए मैं देख रहा हूँ, तो ये दृष्टि गलत है। तो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी दृष्टि बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए कि मैं कृष्णा का हूँ, बाकी सब लोग भी कृष्णा के हैं, और हम सबका उद्देश्य क्या है, भगवान कृष्ण की सेवा करना। तो जब हम ये दृष्टि बदलते हैं तो हम हमेशा उच्चतम स्तर पर बने रहते हैं। तो यही ये वर्ष कहना चाह रहा है कि हमें हमेशा ये उच्चतम स्तर, और हमें जब लीडर भी चूज़ करें तो हमें जज करना, इस उच्चतम स्तर पे लीडर को रख के हमें उन्हें जज करके उनके बाद ही उनका चयन करना चाहिए। तो किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं इस बारे में, हमने जो डिस्कस किया अभी। किसी को कोई प्रश्न है? नहीं, किसी को कोई प्रश्न नहीं। तो कोई कुछ कहना चाहेंगे, किसी को कुछ अपना मत रखना है तो रख सकते हैं। आपको क्या समझ में आया क्लास से? यू लाइक टू टेल? जैसे भागवत में जो भी श्लोक आपने वर्णन किया उसका प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, जो भी सन्यासी हैं या राजनेता में अगर चुनना है तो हमें भागवतम का जो भी तात्पर्य प्रभुपाद जी बताया उसको उद्देश्य, मतलब उसको मन में रख के। तो आपके जीवन में आप कैसे इसका पालन करेंगे? हाँ, अपना दृष्टिकोण बदलना प्रभु, कि किसी से बैर भाव रखना या गलत नजरिए से नहीं देखना। कैसे देखना है? तो मतलब वही कृष्ण के भक्त हैं, वो भी नित्य कृष्ण दास, जैसे बताया आपने कि जो भी जीव का स्वरूप है वो हमेशा कृष्ण का दास बन के रहना है। हाँ। न कि उसको एंजॉय करने के उद्देश्य से देखना है। तो यही मतलब मेन तात्पर्य है कि हमें अपने एंजॉयमेंट के लिए नहीं, वो कृष्ण की सर्विस की सेवा के भाव से देखना है। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? कोई टिप्पणी, कुछ आपने ऑब्जर्व किया हो आपके समाज में जब आप एक दूसरे से मिलते हैं? तो जैसे आजकल जो कपड़े जैसे पहनने का जो तरीका है, जो फैशन है, उसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप मंदिर में हैं या ऐसी जगह पे नहीं जा रहे हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं है, बट बाई चांस अगर दिख जाता है तो मतलब हम लोग कैसे रिएक्ट करें, मतलब उस चीज़ को मन में कुछ ना कुछ भावना आ जाती हैं, उसको हम अवॉइड नहीं कर पाते। लेकिन अचानक से कुछ चीज़ें आती हैं, लेकिन हमारी परीक्षा हो रही है, कैसे उस चीज़ को हम डिस्ट्रैक्ट ना हो उस चीज़ से। हाँ, तो इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टकम जो प्रेयर्स हैं उसमें बताया है, पहले ही प्रेयर में बताया है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावतु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो जो पहली लाइन जो चैतन्य महाप्रभु ने बताई है, चेतो दर्पण मार्जनम, चेत मतलब चित्त, हमारा जो चित्त है, दर्पण मतलब मिरर, मार्जनम मतलब साफ करना। तो हमारे चित्त के ऊपर बहुत सारी धूल जम गई है, जो काम, क्रोध, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब की धूल जमी हुई है हमारे चित्त के ऊपर। तो जब हम कृष्ण संकीर्तन करते हैं तो हमारे चित्त से ये सारी धूल मिट जाती है।
और यही एक इकलौता तरीका है एक्चुअली। जो अभी जो बहुत सारे मतलब क्राइम्स भी होते हैं और मतलब के जो मतलब क्राइम करते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो पर हम देखते हैं कि जब वो जेल से बाहर निकल के आते हैं तो वापस से वही वो क्राइम करते हैं। मतलब उनको कभी कभी लोगों को पश्चाताप रहता है, पर उनकी जो पुरानी आदतें हैं उसकी वजह से वो उस आदतों से बाहर नहीं निकल, वापस से वही बाहर आके भी वही काम करते हैं, भले ही उन्होंने बहुत सारे साल बिताए हो जेल में। तो पर आप देखेंगे जब हम कृष्ण की भक्ति करने के लिए आते हैं या भक्तों के संपर्क में आते हैं तो बहुत आसानी से शायद आप में से बहुत सारे लोगों का अनुभव होगा कि बहुत सारों से अगर कुछ चाय की आदत है या कोई और आदि आदत है तो बहुत आसानी से छूट जाती है। तो वैसे ही आप जो बोल रहे हैं ये देखने का दृष्टिकोण सिर्फ इसलिए ऐसा है क्योंकि हमारा चित्त शुद्ध नहीं है। और अगर हम अपने चित्त को शुद्ध कर पाएँ भगवान का नाम लेके हरे कृष्णा महामंत्र का जप करके और इस तरह से रोज़ भागवतम को सुन के, आप रोज़ नहीं आ सकते तो ऑनलाइन भी आजकल तो ऑप्शन है, आप ऑनलाइन जाइए यूट्यूब पे सुनिए रोज़ 10 मिनट 15 मिनट कम से कम या आधा घंटा। जनरली हमारी क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होती है, 40-45 मिनट मैक्सिमम, तो आप लोग ऑनलाइन जाके सुन सकते हैं। तो ऐसे जब हम भागवत श्रवण करके फिर जप करके कीर्तन में भाग लेके जब अपने चित्त को शुद्ध करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। और एक्चुअली प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम और हायर प्लैनेट्स पे जाएं जैसे स्वर्ग लोक और उसके ऊपर भी अगर हम वैकुंठ में जाएं तो वहाँ पे जो स्त्रियाँ हैं वो इस भौतिक जगत की स्त्रियों के मुकाबले बहुत अत्यधिक सुंदर है। मतलब उनका जो सौंदर्य है उसको डिस्क्राइब भी नहीं किया जा सकता, इतनी सुंदर है। पर फिर भी वहाँ पे लोगों का मन विचलित नहीं होता है। क्यों नहीं विचलित होता है? क्योंकि पहली बात उनका चित्त शुद्ध है, दूसरा उनका जीवन का उद्देश्य सिर्फ एक है, उन्होंने अपना मूल स्वरूप जान लिया है कि जो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। हम वास्तविक में हम कृष्ण के दास हैं और जब हम कृष्ण के दास हैं तो हमारा इकलौता जीवन का उद्देश्य बन जाता है कृष्ण का सुख। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं लस्ट क्या है? लस्ट एक्चुअली है अगर आत्मेंद्रिय तृप्ति वांछा काम, अगर हम खुद की इंद्रियों की तृप्ति चाहते हैं उसे काम कहा गया है, और अगर हम कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति चाहते हैं तो उसे प्रेम कहा गया है। तो वास्तविक में जो भी हम इस भौतिक जगत में देखते हैं वो वास्तविक में काम है। हम सोचते हैं कि प्रेम है, पर वो प्रेम नहीं है, वो काम है, क्योंकि उसमें हमारा उद्देश्य रहता है हमारे इंद्रियों की तृप्ति। पर जैसे ही वो उद्देश्य बदल जाता है कृष्ण के इंद्रियों की तृप्ति, उसे वास्तविक में कहा जाता है प्रेम। तो ऐसे ही संकीर्तन करके हमारा और जप करके और भागवत श्रवण करके ही हम अपना दृष्टिकोण, एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है, हम किस तरह के लोगों से एसोसिएट करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कह के गए हैं कि अगर हम ऐसे लोगों से विषयी लोग और उसी समान जिनका माइंडसेट, ऐसी स्त्रियाँ जिनका माइंडसेट ऐसा है, ऐसे लोगों से हम एसोसिएट करते हैं, तो ऐसे जो लोग इस पथ पे अग्रसर हैं कि उनको इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है, तो अगर वो ऐसे लोगों से एसोसिएट कर रहे हैं तो उनके लिए ऐसा एसोसिएशन, ऐसा संसर्ग विष पीने के बराबर है। तो इसलिए हमारा हर एटलीस्ट संडे को मंदिर आना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली हमको हर दिन आना चाहिए पर नहीं आ पाते हैं, तो कम से कम सैटरडे संडे को हमें हमेशा मंदिर आना चाहिए बिना मिस किए।
भागवत सुननी चाहिए, कीर्तन में भाग लेना चाहिए, और जप तो हमें रोज़ करना चाहिए। तो ऐसा करके हम एक्चुअली इस बात पर मनुष्य जीवन का वास्तविक जो उद्देश्य है हम उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। वरना वापस हम जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाएंगे और हमें पता नहीं हमें मनुष्य जीवन कब मिलेगा वापस। ऐसा नहीं कि अभी मनुष्य जीवन मिल गया, अभी तो वापस हमें मनुष्य जीवन ही मिलेगा अगले जन्म में। नहीं, अगले जन्म में हमें वापस से किसी जानवर की योनि में भी जन्म लेना पड़ सकता है। अगर आपका आचरण जैसे कोई बहुत मांस भक्षण उसे पसंद है, किसी को मांस भक्षण बहुत पसंद है, तो भगवान बहुत दयालु हैं, भगवान उसको बोलेंगे तथास्तु। तो मांस भक्षण पसंद है तो मांस भक्षण करो, तुम शेर बन जाओ। जैसे किसी को तो तैरना बहुत पसंद है, तो भगवान वापस से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तथास्तु, तुम मछली बन जाओ, जितना तैरना है तैरो। तो वैसे ही अगर हम सोचते हैं कि हम भगवान के भक्त बन जाए, तो भी भगवान क्या बोलते हैं, तथास्तु। और किसी को कोई प्रश्न है? तो एक प्रश्न है, जैसे कि हम सब कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि 16 माला जप करना है, एकादशी करना, सब कुछ फॉलो करना है। जैसे कि हमारा 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल रहता है, उसमें से कोई भी एक पाप किया हो तो उसके लिए क्या दंड हो सकता है? एक्चुअली हम सब यहाँ पे दंड भोगने के लिए आए हैं। ये जो हमें भौतिक शरीर मिला है, ये हम वास्तविक में दंड भोग रहे हैं। हमारी आत्मा एक्चुअली फ्री है पूरी तरह से, आत्मा पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर इस शरीर के कारण हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस डाल दी गई हैं। तो जब हम शरीर, और जैसे हमने सुना है भगवत गीता से कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो सोचिए आप 2 लोग हैं, ऐसे एक्चुअली में एक वास्तविक में कहानी है कि 2 लोग हैं, उनका क्या होता है कि उनका नाम सेम रहता है। तो एक आदमी बहुत मेहनती रहता है और एक आदमी बहुत आलसी रहता है। तो जो मेहनती आदमी रहता है, पर उनका क्या होता है, जब वो बैंक में जब खाता खुलवाने जाते हैं तो उनका जो क्लर्क है उससे गलती हो जाती है। तो वो जो मेहनती आदमी है उसका खाता गरीब आदमी का कर देता है, और जो गरीब आदमी उसका खाता मेहनती आदमी का कर देता है। तो मेहनती आदमी बहुत मेहनत करता है, और जो भी मेहनत करता है उसका पैसा कहाँ जमा होता है, जो आलसी आदमी उसके खाते में। और आलसी आदमी आराम से रहता है और मेहनती आदमी हमेशा मेहनत करता रहता है, पर उसे कोई फल नहीं मिल रहा है। तो वैसे ही जब हम इस शरीर के लिए काम करते हैं, आत्म तृप्ति के लिए काम करते हैं और कृष्णा के लिए काम नहीं करते, तो हम वास्तविक में क्या कर रहे हैं, हम किसी और के खाते में पैसे जमा कर रहे हैं। तो वास्तविक अपने आप में वो एक दंड है, वो एक सज़ा है आपके लिए। आप खुद की उन्नति के लिए काम नहीं कर रहे, किसी और को सुख देने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये वास्तविक में आपके लिए एक पहली बात तो सज़ा है। और इसका प्रायश्चित्त क्या हो सकता है? तो प्रायश्चित्त एक ही है कि आप, जैसे आपने कोई भी रेगुलेटरी प्रिंसिपल अगर ब्रेक किया है, तो आप भगवान से पहली बात प्रे कीजिए कि भगवान मुझे शक्ति दीजिए, मुझे और आपकी तरफ आकर्षण बढ़ाइए मेरा, क्योंकि मुझे उसके लिए समय ही नहीं मिले। और फिर आप अपना जप बढ़ा सकते हैं। आप मंदिर में आके कुछ सेवा कीजिए तो आपका चित्त शुद्ध होगा, कीर्तन में और ज़्यादा भाग लीजिए, तो अगली बार वो गलती होगी नहीं। यही मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा प्रायश्चित्त एक्चुअली, सबसे ज़्यादा बड़ी तपस्या क्या है आपको जानते हैं? मधु पंडित प्रभु बताते हैं। एक्चुअली आपने सुना है, सबसे बड़ी तपस्या मधु पंडित प्रभु कहते हैं है हरे कृष्ण नाम का जप करना और उसे ध्यान से सुनना। अगर हम नाम का जप करके उसे ध्यान से सुन सके तो इससे बड़े कोई तपस्या नहीं है। माइंड हमेशा डाइवर्ट हो जाता है, जबकि थोड़ी देर चलता है, फिर उसके बाद। हाँ, तो माइंड डाइवर्ट ना हो नाम जप करते समय, उसके लिए हमें ज़ोर से जप करना है ताकि हम क्लियरली सुन सके। हमारा
दो शक्तियाँ होती हैं हमारे सोल के पास में, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। तो जब हम कोई भी चीज़ करते हैं ना तो एक्चुअली हमारा अटेंशन उसी के ऊपर रहता है। जैसे मैं करताल उठाऊँ, मैंने करताल उठाई तो मेरी क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति दोनों लगी एक साथ एक ही चीज़ पे। तो इस समय मैं और कुछ नहीं सोच सकता, करेक्ट। तो आप भी जब कोई कार्य करते हैं तो उस समय उसी कार्य में ध्यान रहता है। तो नाम जप करते समय क्यों ध्यान इधर उधर भटकता है? क्योंकि हम उसे मैकेनिकल कर दिया है, उसे बैकग्राउंड में चलता है, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, और मैं कुछ अपना सोच रहा हूँ। पर एक्चुअली मैं जब अपनी क्रिया शक्ति लगाऊँ उसके ऊपर, जब मैं ये सोच के करूँ कि मेरे को हर शब्द को एकदम ध्यान से कहना है, एकदम क्लियरली कहना है, तो अगर मैं इस सोच के साथ में करूँ ना तो नाम से मेरा कभी ध्यान नहीं हटेगा। अपने आप नाम के ऊपर क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति दोनों रहेगी, और हमारा मन इधर उधर नहीं भटकेगा। क्योंकि हम कोई कार्य करते तो हमारा मन भटकने का सवाल ही नहीं। हम उसे एक कार्य की तरह कर रहे हैं। नहीं, हो जाएगा, प्रैक्टिस से हो जाता है। और किसी को कुछ प्रश्न है? तो नहीं है तो फिर हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, जो आदमी ज़्यादा बीमार है, हाँ, उसके लिए कुछ मंत्र? हाँ, ज़्यादा बार हरे कृष्णा मंत्र जप करना है। तो वो जप नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके पास प्रभुपाद का वो जो ऑडियो आता है वो लगा दीजिए, जिसपे प्रभुपाद जप करते थे हरे कृष्णा। और वो चर्च में क्या बोलते हैं कि तुम चर्च में आओ, तुम्हारा किडनी लिवर सब ठीक हो जाएगा, और अंडा खाओ। हम लोग तो सीधे शाकाहारी हैं, तो सभी अंडा खा नहीं सकते हैं। चर्च तो जाने चर्च से वाले ऐसे क्यों बोलते हैं कि किडनी लिवर होता है ठीक हो? हमारे वाले में था, किसे नहीं? ये तो मुझे पता नहीं चर्च वाले क्यों ऐसा बोलते। आए थे, मेरे हस्बैंड बहुत बीमार था। हाँ। नहीं, तो इसलिए ये मतलब मुझे पता नहीं बाइबल में क्या लिखा है, पर ये सब अधूरे ज्ञान नहीं, के वो लोग एकदम 100% बोलते हैं कि आप लोग चर्च में आओ, ठीक हो जाएगा। हस्बैंड चाहे जो भी हो, वो हाथ पैर नहीं, वो भी ठीक हो जाएगा। किडनी लिवर जिसका खराब हो वो भी ठीक हो। नहीं, तो ऐसे ऑनलाइन भी बहुत सारे ऑफर चलते हैं कि वो भी बहुत नहीं, मैं नाम नहीं रखूँ, मेरे वाला ही बुला के लेके गए थे वो लोग, बहुत कन्वर्ट करने के लिए। वो हमको नहीं, मेरे हस्बैंड मर जाएगा लेकिन मैं अंडा भी नहीं खाऊंगी। अच्छा, नहीं, हम कन्वर्जन मतलब ये पहली बात तो ये वास्तविक क्रिश्चियनिटी नहीं है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि वास्तविक क्रिश्चियनिटी में 10 कमांडमेंट्स हैं उनके। तो उनका फर्स्ट कमांडमेंट ही है दाउ शैल नॉट किल, कि आपको किसी को मारना नहीं है। तो प्रभुपाद जब वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाके बहुत सारे वहाँ पे पादरियों से मिलते थे और क्रिश्चियन स्कॉलर्स से मिलते थे, तो सबसे पहली बात वो उनसे यही पूछते थे कि आपको 10 कमांडमेंट्स में कहा गया है कि दाउ शैल नॉट किल, फिर आप लोग क्यों मार रहे हैं? कोई नहीं बोली थी। और ये पहली बात है। और दूसरी बात मतलब अगर चर्च जाने से अगर ठीक हो जाए तो आप जाइए चर्च। नहीं, मेरे दादा दादी के ज़माने सभी लोग हम शुद्ध शाकाहारी या कृष्ण भक्त हैं। तो एक दूसरे वाले आको बुला के ले गया, तो बोल रहे थे कि इधर आओगे तो ठीक हो जाओगे, मेरे तुम्हारे। तो जाके देखिए नहीं ठीक होंगे तो वास्तविक में तो ये सब हमें हमारे मन में डाउट क्यों क्रिएट होते हैं? क्योंकि हम अपने जो भगवत गीता और भागवतम है वो हम पढ़ते नहीं हैं, हमें पता नहीं रहता है। बच्चे लोग सब पढ़ते घर में, बड़ों को भी पढ़ना है हमको सबको पढ़ना है। तो क्यों पढ़ना है? ताकि हमारा जो विश्वास है भगवान के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति और भगवान की शिक्षाओं के प्रति वो अटूट हो, अचल बने। तो हमारा, क्योंकि हमने प्रभुपाद की वाणी को पूरी तरह से सुना नहीं है, अच्छे से हम रोज़ सुनते नहीं हैं, और क्योंकि हम हमारे शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं, तो हम जो भी कोई बाहर से आके कोई चीज़ बताता है उससे हमारा मन विचलित हो जाता है। नहीं, मेरा तो कभी नहीं। आपका नहीं हुआ? मतलब मेरा बच्चे लोग वो बोल रहे थे कि आप लोग मूर्ति को भगवान नहीं हो, वो मूर्ति माटी का है, आप लोग गलत पूछते हैं। मेरे बेटा बेटी को गुस्सा आ गया, बोले कि उसको बता दें कि नहीं अभी तुम्हारा पापा सीरियस है, कुछ मत करो। हम बोले भगवान मेरा ठाकुर जी है ना, घबराए सब ठीक है। हाँ, तो जब हम हमारे
जब हम संतों से एसोसिएट करते हैं, हम भागवत श्रवण करते हैं और जप करते हैं, कीर्तन में भाग लेते हैं, तो हमारी भगवान के प्रति निष्ठा बढ़ती है। और जब हमारी भगवान के प्रति निष्ठा बढ़ती है, तब ऐसे बाहर से भी हमें कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे तो हम हमारे पद से नहीं भटकेंगे। तो इसलिए हमारा मंदिर आना, हमारा भागवत सुनना, हमारा कीर्तन में भाग लेना और भगवान की शिक्षाओं को हमें अपने जीवन में उतारना, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जब हम ये करेंगे तो फिर हमें बाहर से कोई बहकाने की कोशिश करेगा, भटकाने की कोशिश करेगा, तो हम हमेशा अपने भगवान के विश्वास, भगवान के पद पर अटल रहेंगे। हमें जो पद प्रभुपाद जी दिखा रहे हैं उसके ऊपर हम हमेशा बने रहेंगे। तो यही एक सॉल्यूशन है क्योंकि प्रभुपाद भी जब गए वेस्टर्न कंट्री में, उनके वहाँ पे कृष्णा के बारे में किसी को कुछ पता था क्या? किसी को कुछ नहीं पता था। कोई नहीं जानता था कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, वृंदावन क्या है, भगवान की लीलाएं क्या है। और प्रभुपाद बताते हैं कि उनके पहले जो भी सन्यासी और बड़े बड़े संत गए, उन्होंने थोड़े दिन बाद जाके अपना आचरण, अपने जो सिद्धांत थे उन्होंने बदल दिए। कोई भी नहीं टिक पाएगा क्योंकि वहाँ पे पाश्चात्य देश में बहुत ठंड रहती है। तो बहुत सारे बड़े बड़े संत जो पहले भी गए थे वो बोलते थे कि मांस भक्षण कर सकते हैं या मदिरा पी सकते हैं क्योंकि वहाँ पे ठंड ज़्यादा है, तो बॉडी एडजस्ट नहीं होती, ये सब बहाने देखे। पर जब प्रभुपाद गए तो जब मैं आपको बता रहा था ना कि प्रभुपाद ने सोचा कि मैं कैसे जाके बताऊंगा यहाँ पे कि नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। मुझे प्रभुपाद सोचते थे कि प्रभुपाद कहते हैं एक अपने लेक्चर में कि मैं जाके बताऊंगा और वहाँ पे सब लोग हैं मुझे लात मार के बाहर निकाल देंगे कि स्वामी जी अपने घर जाइए वापस। यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी प्रभुपाद बता चुके हैं कि जब वो स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ाई करते थे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने अपने एक डिसाइपल को भेजा था लंदन, भगवत भक्ति के बारे में बताने के लिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में बताने के लिए। तो वहाँ पे एक बहुत बड़े आदमी थे, लॉर्ड ज़ेटलैंड करके, जो कि पहले बंगाल के गवर्नर रह चुके थे, इतने बड़े आदमी। तो वो जो शिष्य जिनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने लंदन भेजा था, तो उनसे वो लॉर्ड ज़ेटलैंड ने पूछा कि क्या आप मुझे ब्राह्मण बना सकते हैं? तो वो जो शिष्य गए थे वो बोले हाँ बना सकते हैं। कैसे? बोले आप ये 4 सिद्धांतों का फॉलो कीजिए, 4 सिद्धांत, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। तो लॉर्ड ज़ेटलैंड क्या बोलते हैं? इट इज़ इम्पॉसिबल। वेस्टर्न कंट्री में, पाश्चात्य देशों में इट इज़ कंसिडर्ड इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। पर प्रभुपाद जब गए तो, क्योंकि प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं, प्रभुपाद की भगवान कृष्ण में अटल निष्ठा है, तो जब प्रभुपाद गए तो प्रभुपाद दूसरे उनको इन्फ्लुएंस करने की बजाय प्रभुपाद ने उनको इन्फ्लुएंस किया। सही है? करेक्ट है? प्रभुपाद ने उनको इन्फ्लुएंस किया और इतने सारे जो वेस्टर्नर्स हैं वो भक्त बन गए, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो जब हम भगवान के शुद्ध भक्त बनेंगे तो हम, पहली बात तो हम अटल रहेंगे, हम अचल रहेंगे हमारे संकल्प में भगवान के प्रति, और बाहर से भी कोई आके हमें कुछ भी बताए। जब हमें पूरा ज्ञान है और जब उस ज्ञान का भगवान की कृपा से हमारे हृदय में प्रकाश होगा, जब भगवान और प्रभुपाद हमारी सिंसियरिटी देखेंगे, हम देखेंगे कि हम कितना हम कितनी कोशिश कर रहे हैं उन सिद्धांतों को पालन करने के लिए। भले ही हम परफेक्टली नहीं कर पाए, पर हमारी चेष्टा कितनी है उस सिद्धांतों को पालन करने में, तो वो हमारे ऊपर आशीर्वाद करते हैं और हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित करते हैं। और तब जब हमारा जो फेथ एकदम, मतलब जो अनब्रेकेबल फेथ जिसे कहते हैं, हमारा फेथ कभी भी ब्रेक नहीं हो सकता। चाहे कोई आके, चाहे हमारे ऊपर कितनी भी जीवन में दुख आए, विपत्तियाँ आए, फिर भी हम हमेशा भगवान की भक्ति में बने रहेंगे। मैं वही बोल रही थी कि मेरे हस्बैंड मर जाएंगे, जैसा ठाकुर जी वैसे रहूँगी, लेकिन
दूसरी जगह मैं नहीं जा सकती। हाँ, तो अच्छा है, आपके ऊपर भगवान की कृपा है आपके ऊपर। लेकिन ठीक हो गया। हाँ, देखिए। तो ठीक है, हम यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। श्रीमद् भागवतम की, विश्व गुरु शीला प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।